आज बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज के बारे में। अल्जाइमर डिजीज बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली आदमी का मेमोरी पावर का बीमारी है। आदमी भूलने लगता है। ये भूलने का ही विस्तारित रूप है। जैसे कोई आदमी ये भूलना आम बात है, कोई चीज़ आदमी भूल जाता है, लेकिन इसमें भूलते भूलते ऐसा भूलता है कि वो टोटली ये भी भूल जाता है कि उसका बॉडी का क्या फंक्शन है। जैसे मान लीजिए खाना खा रहा है तो वो उसका हाथ से खाना उठाएगा, ये भूल जाता है। प्रायः जो लोग बाद में भूल जाता है, कोई सामान कहाँ रखे हैं ये भूल जाता है। लेकिन ये मेमोरी लॉस का एक्सट्रीम फॉर्म है अल्जाइमर डिजीज। आजकल ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। और ये इसमें होता क्या है कि शुरुआत में तो वो भूलता है, बाद में वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है। आदमी का ब्रेन जो है, ये ब्रेन का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। इसके ब्रेन में क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। बाकी ऑटोइम्यून डिजीज की तरह ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें ब्रेन का साइज छोटा होता चला जाता है, मतलब ब्रेन का सेल को ही अपना ही सेल खा जाता है, मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं। और ब्रेन का साइज छोटा होते होते आदमी ब्रेन से नॉन फंक्शनल ब्रेन हो जाता है कंप्लीट, और फिर आदमी फुल्ली पैरालाइज हो जाता है। ये स्टार्ट होता है मेमोरी लॉस से। शुरुआत में वो आदमी भूलता है और भूलते भूलते वो पूरा ही सब भूल जाता है। ये बीमारी एक्चुअली में ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है। जैसे देखिए बॉडी के सेल के अंदर जो अलग अलग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। ये जो बात बोला जा रहा है कि ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिजीज कहाँ से आता है? ऑटोइम्यून डिजीज जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज भी सेल से ही शुरू होता है। सेल अपना प्रॉपर्टी को खो देता है, इसके बाद वो सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको फिर अपना ही सेल खा जाता है। प्रॉपर्टी क्यों खोता है सेल? सेल प्रॉपर्टी खोता है ड्यू टू फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सही ढंग से फंक्शन नहीं होगा तो जो सेल है, कॉम्प्लेक्स सेल का फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा और वो फंक्शन मिस हो जाएगा। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज है और एक आदमी को अल्जाइमर डिजीज है, ये दोनों डिजीज बहुत डिफरेंट है अपने आप में। बेसिकली अल्जाइमर डिजीज में पहले ब्रेन के सेल्स में फंक्शनल चेंजेज आता है, और फंक्शनल चेंज आने के बाद उसको अपना ही बॉडी का सेल उसको खा जाता है या डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है। ये एक ही बात हुआ। जरूरी नहीं कि उसको पूरा ही निगल जाए, लेकिन उसको डैमेज भी कंटिन्यूअस करता रहे तो अल्टीमेटली न्यूरॉन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और आदमी धीरे धीरे कम्प्लीटली डिस्फंक्ट हो जाता है। तो ये इसका इटियोपैथोलॉजी है। यदि आप यही बात यदि आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट से बात कीजिएगा तो ये हर एक व्यक्ति ये कहता है कि इसका फंक्शन पता ही नहीं है, ये हो क्यों रहा है। जितना भी ब्रेन का बीमारी है उसके बाद उसका आप जाएंगे, बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, निमांस है, एम्स है, पीडियाट्रिशियन है, सभी में न्यूरोलॉजिस्ट अपॉइंटेड है और उसको ये पता नहीं है कि ये बीमारी होता क्यों है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। आज मैं आप लोगों को ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर रिसर्च होना चाहिए। कैसे सब बीमारी को लाइलाज बना के उस पर व्यापार खड़ा किया जाए, इस पर रिसर्च हो रहा है। यदि कोई रिसर्च खोज के पब्लिक को बता रहा है तो रिसर्च संस्था उसको वेरीफाई करने नहीं आती है। जैसे हमारे पास में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, अनुसंधान मेरे यहाँ भी चल रहा है। लेकिन जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका काम है अलग अलग अनुसंधान की कंपनी को फंड करना, लेकिन ये उस जगह पर कभी नहीं जाता है जहाँ पर रिसर्च हो रहा है। आप इंटरनेट पर बहुत सारा चीज़ देखते होंगे कि ये बीमारी जेनेटिक है, वो जेनेटिक में आप अखबार में भी देखते होंगे फल्ला आदमी ने ये जीन का खोज किया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि बीमारी जेनेटिक है और ये ठीक नहीं है। उस पर काफ़ी खर्च किया जाता है कि लोग को ये पता नहीं चल जाए कि बीमारी मेटाबॉलिक है और ये ठीक हो सकता है। मेटाबॉलिक का मतलब है यदि मेटाबॉलिक बीमारी है, ये मेटाबॉलिक तरीके से ठीक हो सकता है। तो जिन लोगों को अल्जाइमर डिजीज या ब्रेन का कोई भी बीमारी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। और अगले वीडियो में हम ब्रेन के और भी फंक्शन, एडवांस फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह एडवांस जो योगिक प्रक्रिया है उससे ब्रेन के फंक्शन को फुल्ली कंट्रोल किया